29 जुलाई को उसने प्रेमिका से रचाई थी शादी। शादी के 14 दिन बाद खून से रंग दिया सिंदूर। बस्ती में पुलिस वाला कैसे क्यों बना कातिल? बस्ती जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। ये दुखद घटना कोतवाली थाना इलाके के जेल गेट चौकी के पास हुई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी सिपाही की पहचान गामा निषाद के रूप में हुई है, जो देवरिया में पुलिस लाइन में तैनात था। 29 जुलाई को ही उसने अपनी प्रेमिका से प्रेम विवाह किया था, साथ जीने की कस्में खाई थी। शादी के बाद से पति और पत्नी के बीच लगातार किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। मंगलवार की रात ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसने एक खूनी मोड़ ले लिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हुई। विवाद इतना गहराया कि गुस्से में आकर सिपाही गामा निषाद ने अपनी पत्नी पर सब्जी काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। उसने तब तक चाकू मारना जारी रखा जब तक कि उसकी पत्नी ने दम नहीं तोड़ दिया। काफी खून बहने की वजह से माया गौड़ की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि सिपाही गामा निषाद ने अपनी ही पत्नी को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद सिपाही गामा निषाद ने ही जिले के पुलिस कप्तान को इस वारदात की खबर दी। तुरंत पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी और कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे। जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के जेल गेट चौकी के पास एक घटना हुई है, लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, जिसमें कि एक कांस्टेबल गामा निषाद, जो कि हमारे यहाँ जनपद बस्ती में डीसीआरबी में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक सब्जी काटने वाले चाकू से अपने वाइफ की हत्या कर दी है, उनके पेट में वार करके। इस सूचना पर तत्काल हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए। फील्ड यूनिट के साथ हम लोगों ने पूरे मौके का मुआयना किया है। उसमें पाया ये जा रहा है कि इन दोनों लोगों की शादी अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले के आसपास इन लोगों की शादी यहाँ हुई थी और लव मैरिज इन लोगों की हुई थी। उसके बाद लगातार इन लोगों के बीच में मतभेद चल रहे थे, घर में टेंशन चल रही थी, जिसके वजह से झगड़े हो रहे थे। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के क्रम में जो घर में सब्जी काटने के लिए प्रयोग करने वाली जो चाकू होती है, उसी से उक्त कांस्टेबल ने अपनी वाइफ पे हमला किया और उसके पेट पे कई वार किए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जो आरोपी कांस्टेबल हैं, उनको तत्काल पहुँच के पुलिस हिरासत में हम लोगों ने ले लिया है। इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। जो मृतका हैं, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोपी सिपाही गामा निषाद अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसे पूछताछ की जा रही है। इधर परिजनों के आने से पहले ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, इसलिए परिजन नाराज हैं। पुलिस वाले आए लाने घरे हमरे और उसके बाद जो रास्ते में कुछ नहीं बताना, कोतवाली जब अली है तो फिर बताना है कि जो हमारे लड़की का हत्या कर दिया है। कौन किया हत्या? निषाद गाँव। क्या करते हैं? निषाद क्या करते हैं? गामा, क्या ये सिपाही है, एसपी ऑफिस में रहता है। उनसे बिटिया की शादी हुई थी? हाँ। तो पुलिस आपको यहाँ पे लेके आई है? अभी तक बॉडी आपको मिली कि नहीं? बिना हम लोग के आए बॉडी जो है चीर घर में पहुँचा दिए हैं, जो कि घर हमारा यहाँ से टोटल 12 किलोमीटर है। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल। पूरे दिन भैया रात में ये पिछली जो रात बीती 11 तारीख की रात में ये गामा निषाद जो उसका आदमी था, पिछले जुलाई में 29 जुलाई को इसने शादी करी है और कल 11 की रात में इसने मर्डर कर दिया। और घटना स्थल पे किसी ने हमको जानकारी नहीं दी, ना तो ये कोतवाल लोग, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ। उसके बाद ये लोग लाश सीधा पोस्टमार्टम भेज दिए हैं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी है, सीधा हमारे घर पे गए हैं। उसको हम लोग को उठा के लिए आए थाने में। उसके अलावा कोई जानकारी लोगों ने नहीं दी, ना लाश दिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं कहाँ पे क्या है।
किसने मर्डर किया है? गामा निषाद ने मर्डर किया है। वो थाने में पकड़ के लेके आए हैं उसको। कौन है गामा निषाद? गामा निषाद यहीं पे कार्यरत है, वो यूपी में है वो। आपका क्या नाम है? रवि। आपकी बहन है वो जिनको हाँ, वो उन्होंने बहन मारा? हमारी सगी बहन। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये खैर, इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतने कम समय में पति पत्नी के बीच विवाद इतना क्यों बढ़ गया, कि आखिर इतने कम समय में पति पत्नी के बीच विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि इसका खूनी अंजाम सामने आया और प्यार का अंत हत्या पर हुआ।